नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है। बहुत लोग ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मगर ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले कई सालों से। और अगर आप रिटर्न देखेंगे तो पिछले कई सालों से इसने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, फिर भी लोग इस स्टॉक के ऊपर भरोसा करते हैं। और मैं ये भी कहूँ कि पर्सनली भी मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है आईटीसी के ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों आज इसका रिजल्ट निकल कर आया है, हम लोग रिजल्ट देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आगे क्या टारगेट बन सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक रेंज में ही अटका हुआ है। यहाँ से देखिए दोस्तों 200 से लेके 220-25 का जो लेवल है, इसी लेवल पे ये स्टॉक अटका हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रिजल्ट प्ले करेगा, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग यहाँ पर पता कर पाएंगे कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है कि यहाँ पर ही ट्रेड करेगा। इससे पहले दोस्तों मैंने 7 दिसंबर को इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और मैंने यही कहा था कि ये वाला जो लेवल है दोस्तों यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो 205 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो आप 240 250 का टारगेट लेके चलिए, एटलीस्ट 6 महीने का टाइम देकर। और अगर आप देखेंगे तो ये 240 के आसपास गया 2-3 महीने में, और उसके बाद वापस हम लोग को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों आईटीसी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे एक ही चीज हम लोग देख पा रहे हैं, वो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे एफआईआईज लगातार यहाँ पर अपना होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीआईआईज के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, उनका अगर देखेंगे तो उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों पब्लिक का भी 40-44% का होल्डिंग है। चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है, तो सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स recommended a final dividend of 5 rupees 75 पैसे पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों ये अप्रूवल एजीएम में लिया जाएगा, और अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो 13 अगस्त फ्राइडे को इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिए, इससे पहले भी कंपनी ने एक डिविडेंड दिया था जो 10 मार्च को पे कर दिया गया था, 5 रुपए का। ये उसके ऊपर है, ये 5 रुपीज एंड 75 पैसे, ये अलग से है। और दोस्तों इसका रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। रिकॉर्ड डेट विल बी 11 जून। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 जून इसका रिकॉर्ड डेट है, यानी आपको 9 तारीख के अंदर अंदर खरीद लेना है, या अगर आप होल्ड करते हैं तो 9 तारीख तक होल्ड कीजिए और तभी आप एलिजिबल रहेंगे। चलते हैं दोस्तों रिजल्ट के तरफ। अब रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है और यहाँ पर सारे फिगर्स करोड़ में है। हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों मार्च 2020 और मार्च 2021 का, साथ ही साथ दिसंबर में भी किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं टोटल इनकम। अगर पिछले बार का टोटल इनकम देखेंगे तो 13,228 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। वहीं इस बार दोस्तों 15,983 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों 13,200 से 15,900, यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने जंप निकाल कर दिखाया है। दिसंबर वाले क्वार्टर से देखेंगे तो वहां पर भी देखिए 14,670, तो वहां से भी कंपनी ने इस बार आउट परफॉर्म करके दिखाया है। पूरे साल का अगर देखेंगे तो पिछले साल 2020 में देखिए 53,991, यानी आप कह सकते हैं 54,000 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ था। और इस बार दोस्तों 55,787, तो यहाँ पर भी हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है, ये मत भूलिए। यहाँ पर इनके सेल्स भी इफेक्ट हुए थे, स्पेशली सिगरेट के सेल्स इफेक्ट हुए थे दोस्तों जब लॉकडाउन हुआ था मार्च से लेके मई जून तक। तो उस दौरान इनके सिगरेट के सेल्स भी इफेक्टेड हुए थे, मगर फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग को इनकम में जंप दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छा बात है। अब मेन चीज एक्सपेंस पे ध्यान देते हैं, एक्सपेंस का क्या हाल है। तो दोस्तों एक्सपेंस अगर देखेंगे तो पिछले बार एक्सपेंस हुआ था 8,484 करोड़ और इस बार का एक्सपेंस हुआ है 10,944। तो यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ गया है। और एज अ रिजल्ट दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी टैक्स वैक्स सब निकाल के प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखेंगे तो पिछले बार हुआ था 3,926 करोड़ और इस बार 3,816। तो यहाँ पर हमको एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है, छोटा मोटा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 90 करोड़ का ड्रॉप आ गया। अब बेसिकली दोस्तों ये ड्रॉप आया है टैक्स के चलते। पिछले बार का अगर आप टैक्स एक्सपेंस देखेंगे तो 817 करोड़ था और इस बार का टैक्स एक्सपेंस हुआ है 1222 करोड़। तो इसी डिफरेंस के चलते यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर पूरे साल का देखेंगे तो पिछले साल हुआ था 15,584 करोड़ का नेट प्रॉफिट
और इस बार दोस्तों 13,389, तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉप दिखाई देगा। और दिसंबर वाले क्वार्टर से यहाँ पर अच्छा खासा जंप है, मगर फिर भी कंपैरिजन हम लोग सिमिलर पीरियड से करते हैं और यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। जो भी है परफॉर्मेंस हुआ है, मगर थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप आ गया है, जिसके चलते अगेन शेयर में आप जानते ही एक नेगेटिविटी है, जिसके चलते शायद इसका स्टॉक वापस इफेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो पिछले बार का अर्निंग पर शेयर 3.14 रुपीज और इस बार 3 रुपए 5 पैसे, तो यहाँ पर भी आपको एक ड्रॉप दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस सेगमेंट से क्या आया है उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनका मेजर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है सिगरेट से। और अगर आप सिगरेट का देखेंगे दोस्तों, तो पिछले साल मार्च में देखिए सिगरेट से इनका इनकम हुआ था 5,750 करोड़ और इस बार दोस्तों 6,506 करोड़। और बाकी दोस्तों एफएमसीजी में अदर सेगमेंट है, वहां पर देखिए 3,190 और यहाँ पर 3,694। तो यहाँ पर रेवेन्यू में तो हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों टैक्स के चलते यहाँ पर कमी दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे होटल बिजनेस, अगेन होटल बिजनेस से ज्यादा आता नहीं है और होटल बिजनेस हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था कि यहाँ से होटल बिजनेस से कुछ अच्छा आएगा। फिर भी 302 करोड़ है, पिछले बार से देखिए अच्छा खासा हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है, 494 करोड़ और 302 करोड़। एग्री बिजनेस से देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, 1809 1900 करोड़ से दोस्तों यहाँ पे 3400 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे बहुत अच्छा जंप है। और साथ ही साथ पेपर बोर्ड से भी दोस्तों यहाँ पर 1458 से 1655 कर दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। जो भी है, यहाँ पर एक डिविडेंड है दोस्तों, जिसके चलते शायद हम लोग मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी देख पाए, मगर अभी फिलहाल जिस तरीके का यहाँ पर रिजल्ट आया है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो एक अगेन यहाँ पर हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है 202, या आप कह सकते हैं 200 का जो लेवल है, ये इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज लाइन देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लाइन है। अगर ये यहाँ पर टूटता है तो स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकता है, मगर फिलहाल दोस्तों इतना नीचे जाने का चांसेस कम है। फिलहाल अगर दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन आता है तो ये आपको 206 205 के लेवल में देखने को मिल सकता है। अगर उस लेवल में मिलता है तो मैं अगेन यही कहूंगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर लेना चाहते हैं, एटलीस्ट दोस्तों 1-2 साल का टारगेट रखिएगा, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल टारगेट क्या होगा, तो मैं फिर से कहूंगा जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि दोस्तों 2-3 साल में ये स्टॉक आपका पैसा डबल कर देगा, तो वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। फिर भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बहुत बड़ा कंपनी है, वेल मैनेज्ड कंपनी है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कंपनी इज वर्चुअली आप कह सकते हैं डेट फ्री है, 291 करोड़ इस कंपनी के लिए कोई मैटर नहीं करता। और बाकी दोस्तों फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं आगे के लिए। फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि 240-50 का टारगेट लेकर चलिए, एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का तो टाइम दीजिए ही दीजिए। आरएसआई इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो अभी फिलहाल दोस्तों 62 63 के रेंज में है, तो यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ा बहुत ड्रॉप है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिले। और मैं यही कहूंगा कि अगर ड्रॉप आता है तो यहाँ आप एवरेजिंग कर सकते हैं या आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक रख सकते हैं, डिविडेंड देता रहता है, आगे जाके अच्छा रिटर्न देने का इसमें कैपेबिलिटी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।